नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। रूस भारत को Su-57E के लिए सरकार से सरकार सौदे की पेशकश करेगा। 2025 की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की अप्रत्याशित यात्रा के दौरान रूस भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57E लड़ाकू जेट बेचने के लिए सरकार से सरकार यानी G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है। इस कदम को भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के रूस के नए प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर निकल लिया है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 का एक ट्विन सीट संस्करण विकसित करना था। रूस के सरकारी अधिकारियों ने बातचीत में संकेत दिया कि मॉस्को भारत को 60 से 70 Su-57E जेट देने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी को दूर करना है, जिससे भारत की वायु शक्ति को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। Su-57E और Su-57 का एक निर्यात संस्करण है जो 5वीं पीढ़ी का बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जिसे हवाई श्रेष्ठता और स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और उन्नत एवियोनिक्स के साथ स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला, TEDBF कार्यक्रम महत्वपूर्ण डिज़ाइन समीक्षा के लिए तैयार है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम, जो भारत की नौसेना वायुशक्ति का आधार बनने वाला है, 2025 के मध्य तक क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू के लिए तैयार है। यह मील का पत्थर कार्यक्रम की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा और आवश्यक फंडिंग के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी से पहले होगा। -5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद TEDBF एक अत्यधिक उन्नत विमान होगा जो भारत के एमका कार्यक्रम से प्राप्त तकनीकी प्रगति पर आधारित होगा, लेकिन इसे नौसेना संचालन की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। अगला, सोलर इंडस्ट्रीज भारतीय सेना से नागास्त्र 1 लॉइटरिंग गोला बारूद के बड़े ऑर्डर के लिए तैयार है। रक्षा गोला बारूद बनाने वाली अग्रणी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना को अपने नागास्त्र 1 लॉइटरिंग गोला बारूद की 480 इकाइयों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। यह आपूर्ति कठोर परिश्रम के सफल समापन के बाद की गई है और गोला बारूद को अब परिचालन वातावरण में उपयोग के लिए स्वीकार कर लिया गया है। चल रहे मूल्यांकन के हिस्से के रूप में भारतीय सेना वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन कर रही है और कंपनी भविष्य में बड़े पैमाने पर ऑर्डर के लिए तैयारी कर रही है। नागास्त्र 1 लॉइटरिंग गोला बारूद भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके 75% से अधिक घटक स्वदेशी रूप से प्राप्त और विकसित किए गए हैं। यह उन्नत लॉइटरिंग गोला बारूद भारतीय सेना के लिए सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक आवश्यक उपकरण बनाता है। यह प्रणाली हल्की, मानव पोर्टेबल है और सैनिकों द्वारा उच्च मूल्य या स्थिर दुश्मन संपत्तियों को सटीकता के लिए लक्षित करने के लिए तैनात किया जा सकता है। अगला, भारतीय नौसेना की लड़ाकू विमान योजना से पाकिस्तानी वायुसेना भड़केगी। भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण तैयार किया है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए अपने वाहक बेड़े का विस्तार और आधुनिकीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रणनीतिक पहल, जिसके तहत भारत 2040 तक 3 से 4 विमान वाहक पोतों को संचालन कर सकता है, देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में से बढ़ते समुद्री खतरों के मद्देनजर भारत की वर्तमान नौसेना रणनीति 2040 तक 3 विमान पोतों के संचालन पर केंद्रित है। पहले 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पहले से ही सेवा में है, जबकि तीसरा INS विशाल विकास के चरण में है और जिसे आने वाले वर्षों में चालू करने की योजना है। ये विमान वाहक पोत हिंद महासागर और उससे आगे भारतीय नौसेना की रणनीतिक पहुंच की रीढ़ बनेंगे। अगला, TEDBF AI संचालित सुविधाओं को शामिल करेगा। भारत के स्वदेशी रक्षा विमानन कार्यक्रमों की एक प्रमुख परियोजना आगामी TEDBF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी हद तक लाभ उठाने के लिए तैयार है, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से उन्नत सुविधाएं प्राप्त करता है। एक असाधारण क्षमता AI सहायता प्राप्त स्वचालित लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से वाहक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशेषता नौसेना विमानन संचालन की सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे TEDBF अपनी श्रेणी में अग्रणी बन जाता है। सैन्य विमानन में वाहक आधारित लड़ाकू अभियान सबसे अधिक मांग वाले कार्यों में से एक है। विशेष रूप से लैंडिंग में उच्च तनाव और त्रुटि के लिए बहुत कम मार्जिन शामिल होता है, क्योंकि सीमित डेक स्पेस, लहरों और हवा से प्रभावित वाहकों की आवाजाही और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति जैसे कारक होते हैं। अगला, भारतीय सेना का FRCV कार्यक्रम। भारतीय सेना का महत्वाकांक्षी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीक और स्वदेशी प्रणोदन प्रणालियों के साथ अपने बख्तरबंद बेड़े में क्रांति लाने के लिए कमर कस रहा है। इस पहल का मुख्य केंद्र DRDO द्वारा विकसित डेट्रॉन 1500 HP इंजन है, जो मुख्य युद्धकों टैंकों यानी MBT की नई पीढ़ी को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। यह इंजन रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। डेट्रॉन 1500 HP इंजन एक सैन्य ग्रेड प्रणोदन प्रणाली है, जिसे FRCV MBT को असाधारण शक्ति और प्रदर्शन से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 50 टन के MBT के लिए 30.1 पावर टू वेट अनुपात के साथ इंजन आधुनिक युद्ध परिदृश्यों के लिए महत्वपूर्ण बढ़ी हुई गतिशीलता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है। अगला, नौसेना सौदे के लिए भारतीय वायुसेना मेटियोर मिसाइलों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर देगी। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों के अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के कगार पर है। खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए यह समझौता न केवल नौसेना की विमानन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि इसमें अतिरिक्त लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर भी शामिल है, जो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के 36 राफेल जेट के मौजूदा बेड़े दोनों की सेवा करेगी। राफेल मरीन प्रसिद्ध मल्टी रोल फाइटर जेट का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसे भारत के विमान वाहक पोतों, विशेष रूप से INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। अगला, भारतीय सेना ने गरुड़ 105 तोप का परीक्षण किया। भारतीय सेना ने हाल ही में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक अभूतपूर्व मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम गरुड़ 105 गो गन एनीवेयर गन का कठोर परीक्षण किया। परीक्षण में भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर से एयर ड्रॉप ऑपरेशन शामिल था, जिसने सिस्टम की किसी भी आवश्यक स्थान पर तेजी से तैनात होने की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस प्रकार इसकी रणनीतिक तैनाती और सामरिक गतिशीलता को रेखांकित किया।
हल्के, मॉड्यूलर और उच्च प्रदर्शन वाले हॉविट्जर के रूप में डिजाइन किया गया गरुड़ 105 अपनी उन्नत विशेषताओं के साथ हल्के तोपखाने में मानकों को फिर से परिभाषित करने का लक्ष्य रखता है। अगला A319 अनुसाधन भारतीय AMCA लड़ाकू जेट कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार। भारतीय लड़ाकू जेट विकास परिदृश्य में DRDO के स्वामित्व वाले A319 अनुसाधन को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA यानी एमका कार्यक्रम के लिए उड़ान परीक्षण स्थल के रूप में शामिल करने के साथ ही महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति देखी जा रही है। यह कदम एरोस्पेस प्रौद्योगिकी और सैन्य विमानन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान जो मूल रूप से एयर इंडिया का A319 था, को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विभिन्न स्वदेशी तकनीकों के परीक्षण के लिए पुनः तैयार किया है। धन्यवाद।